तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका है दोस्तों, जो कि सोशल साइंस का है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों, तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँचे दोस्तों। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपका पहला नंबर में दे रहा है, वन कलेक्टर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था। तो वन क्लियर प्रेस की एक्ट कब पास हुआ था। ये नंबर में 1879, बी 1879 और सी 1778 और डी 1878। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1878 होगा दोस्तों, डी होगा। वर्ना क्लियर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को पास हुआ था दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। नंबर वियतनाम, बी थाईलैंड और सी लाओस और डी कंबोडिया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी का कंबोडिया होगा दोस्तों। दो का कंबोडिया होगा दोस्तों, डी होगा इसका राइट आंसर। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दे रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। नंबर में इंग्लैंड वासी, बी फ्रांसीसी और सी पुर्तगाल और डी डच। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीन का पुर्तगाली होगा दोस्तों। सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले व्यक्ति व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। कार्बोनरी जो संगठन था वो किस वर्ष हुआ था। नंबर में 1832 ईस्वी, बी 1815 ईस्वी और डी सी 1810 ईस्वी और डी 1831 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 का सी होगा दोस्तों। 1810 ईस्वी को कार्बोनरी संगठन हुआ था दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर में आपको दे एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। नंबर में 1828, बी में 1829 ईस्वी और सी में 1830 ईस्वी और डी में 1831 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 का बी होगा। 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि हुई थी दोस्तों। एड्रियानोपुल की संधि कितनी कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी को, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। ए नंबर में हैमिल्टन और बी में कैक्सटन और सी में एडिसन और डी स्थिम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 का बी होगा दोस्तों, कैक्सटन होगा दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है, कैक्सटन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया है, किसने कहा इस मुद्रण ईश्वर की दी हुई समानतम देन है दोस्तों, सबसे बड़ा तोहफा। ए नंबर में महात्मा गांधी और बी मार्टिन लूथर ने और सी मोहम्मद पैगंबर और डी ईसा मसीह। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7 का बी होगा दोस्तों, मार्टिन लूथर ने कहा था दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में आपको जो है, ब्रेक्सिलोस की संधि किन देश के बीच हुई थी। ए नंबर में रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस और सी रूस और इंग्लैंड और डी रूस और जर्मनी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 का डी होगा दोस्तों, रूस और जर्मनी होगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दे रहा है, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। ए नंबर में 1933 ईस्वी और बी में 1930 ईस्वी और सी में 1940 ईस्वी और डी में 1950 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1930 ईस्वी होगा दोस्तों। आर्थिक मंदी की शुरुआत 1930 ईस्वी को हुई थी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई थी। एक नंबर में हैप्सबर्ग और बी अलिया वंश और सी बुर्बो वंश और डी जारशाही। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी होगा दोस्तों, बुर्बो वंश को दोबारा स्थापित की गई थी दोस्तों कांग्रेस द्वारा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया जा रहा है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। ए नंबर में पर्वतीय, बी पहाड़,
सी मैदान और डी जल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल होगा दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। जो रंजन विधि के द्वारा और मानचित्र में नीले रंग को दिखाया जाता है वो जल को ही दिखाया जाता है दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया गया मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो ए नंबर में हरा, बी पीला और सी लाल और डी भूरा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का सी होगा दोस्तों। मैदान को मानचित्र में लाल रंग का दिखाया जाता है तो दोस्तों इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया रहा है मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। दोस्तों मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। नंबर पर्वत, बी पहाड़ और सी हिमालय शिखर और डी मैदान। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का हिमालय शिखर होगा दोस्तों। हिमालय शिखर मानचित्र में दिखाया जाता है दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो आपको 14 नंबर में दिया गया है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। दोस्तों निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। नंबर पर्वतीय, बी मरुस्थलीय और सी पीली और डी जलोढ़। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का जलोढ़ होगा दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। नंबर में बलुई, बी रेगुर और सी लाश और डी पर्वतीय। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का बी होगा दोस्तों रेगुर होगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था। नंबर 25%, बी 19.27% और सी में 20% और डी में 20.60%। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का बी होगा दोस्तों 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ दोस्तों भारत में, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया रहा वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का कितना प्रतिशत विस्तार हुआ था। दोस्तों ए नंबर में 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में और बी में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में और सी में 20% भौगोलिक क्षेत्र में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का ये नंबर होगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था दोस्तों भारत में, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया रहा है यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। ए नंबर डिगबोई, बी झरिया और सी घाटशिला और डी जादूगोरा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का डी होगा दोस्तों जादूगोरा होगा दोस्तों। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है तो जादूगोरा है दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है, मतलब कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है। नंबर तारापुर, बी कमकम और सी नगरोरा और डी कैसा। तो आप कहेगा तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का ये नंबर होगा दोस्तों तारापुर होगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दे रहा है फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। नंबर बिहार, बी बंगाल और सी केरल और डी उड़ीसा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल होगा दोस्तों। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र बंगाल में स्थित है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।